आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हैं हमारे दुर्ग जिले के नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों का सम्मान करने। जी हाँ, आज सम्मान होने वाला है भाजपा के द्वारा दुर्ग भाजपा विधायक गजेंद्र यादव जी, दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर जी, राजा से ईश्वर साहू जी और अहिवारा विधानसभा से डोमन लाला कोटसेवाड़ा जी का। तो आइए जानते हैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष से इनके बारे में। सबसे पहले तो जितने भी हमारे दुर्ग जिले के विधानसभा के नवनिर्वाचित प्रत्याशी हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई। और आखिर में अति का अंत होता है। कांग्रेस के कुशासन भ्रष्टाचार का अंत हो गया है और भाजपा का सुशासन का पुराना जो 15 साल का जो कार्यकाल, रमन सिंह का जो कार्यकाल था, सुशासन का दिन वापस राम राज्य आ गया है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को, छोटे बड़े जितने भी बूथ स्तर से लेके मंडल स्तर तक, जिला स्तर, प्रदेश में जितने भी सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक हार्दिक बहुत बहुत बधाई हो। बस यही कहना है मेरे को। और आगे लोकसभा चुनाव है, हमको लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटना है। हमको खुशी को भूलकर आगे के रणनीति भी बनाना है। और बाकी सभी पदाधिकारियों को एक बार पुनः बधाई और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको बहुत बहुत बधाई। आपका परिचय? मैं सुनील अग्रवाल, सिकोला भाटा पटरी पार मंडल अध्यक्ष। धन्यवाद। अब हम जानते हैं भाजपा के युवा नेता आनंद जी से। सर्वप्रथम आपके दबंग प्रहरी चैनल को मैं स्वागत करता हूं। आज के जो विधायक अभिनंदन कार्यक्रम है जिसमें आप लोग उपस्थित हुए हैं। आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से जो विधायक हमारे चुनाव जीत कर आए हैं, कहीं न कहीं विधायकों ने जनता के बीच जाकर हमारे पार्टी के बारे में और सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जो जानकारी दी है और हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत एक करके जो परचम लहराए हैं, उसके लिए निश्चित रूप से जिला भाजपा के द्वारा एक अभिनंदन समारोह के बहाने विधायकों का अभिनंदन किया जाएगा। और कार्यकर्ताओं का भी एक प्रकार से अभिनंदन है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं हमारे पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं और आने वाले समय में भी हमारे कार्यकर्ता दुर्ग लोकसभा में उसी जोश खरोश के साथ लोकसभा के चुनाव में सामने आएंगे और एक बहुत अच्छे ही माहौल में हम दुर्ग लोकसभा के भी चुनाव को प्रचंड बहुमत से विजयी होकर जाएंगे। इस प्रकार से हम विधायकों का सम्मान करते हैं और जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं आप सभी चैनल के माध्यम से, क्योंकि जनता ने ही जनादेश दिया है। उनके जनादेश को हम सब स्वीकार करते हैं, इसलिए जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं आनंद जी भैया बताएंगे आज किस तरह का स्वागत वंदन कार्यक्रम जो है रखा गया है जीत के विधायकों के लिए। आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा हमारे नवनिर्वाचित चारों विधायकों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें नवनिर्वाचित हमारे लोकप्रिय चारों विधायक आदरणीय डोमन लाल कोटसेवाड़ा जी, आदरणीय ललित चंद्राकर जी, आदरणीय गजेंद्र यादव जी, आदरणीय ईश्वर साहू जी ने प्रचंड मतों से विधानसभा के चुनाव जीते हैं। उनका नागरिक अभिनंदन है। साथ ही मैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मेरे मंडल स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर
और बूथ में जो प्राथमिक सदस्य हैं उन सबका भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं कि उन लोगों ने मेरे साथ 1.5 सालों में कंधे मिला करके चले और रात दिन काम किए। भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय सबको सहते हुए देव और देवी तुल्य कार्यकर्ता बंधु एवं बहनों एवं परमात्मा स्वरूप मतदाताओं का मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता था और करता रहूँगा। और जीवन पर्यंत में आदरणीय मतदाताओं का और स्नेही कार्यकर्ता बंधुओं एवं भगिनियों को मैं प्रणाम करूंगा कि इन लोगों ने प्रजातंत्र कायम करने के लिए, अच्छे सरकार के लिए, ईमानदार सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। आज उसी का ये भव्य स्वरूप कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मीडिया के बंधुओं को भी मैं नमन करूंगा कि आप सब ने पूरे समय सहयोग किया। क्या लगता है बीजेपी की जीत में क्या योजना कारगर रही? एक तो क्या है कि कांग्रेस के जो भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, महादेव ऐप और माँ गंगा के पवित्र जल को लेकर के हाथ में कांग्रेस के मित्रों ने 5.5 साल पहले जन घोषणा पत्र में जो 36 लोग लुभाने वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाया। उसी के परिणाम स्वरूप जनता स्वरूप मतदाताओं ने घर से स्वयं निकले और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा लेकर कि इन लोग अच्छे काम करेंगे, 5 साल छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेंगे, ये सोच के मतदान करेंगे। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना और भी जो घोषणाएं की है उसे क्या पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। मैं खुद भी जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे जो 5 विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने जो वादे, छोटे छोटे वादे भी किए हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे। और इस हमारे दुर्ग राजस्व जिला में सट्टा और कट्टा जो बहुत चल रहा था उसमें भी लगाम लगना चाहिए, लोगों को न्याय का राज मिलना चाहिए। 2 बजे का टाइम रखा गया था, 3 बजने वाला है। चालू हो गया कार्यक्रम हमारा, चालू हो गया। देखिए का स्वागत होना, वो आ रहे हैं कार्यकर्ता आगे बिल्कुल ख्याल रखेगी। और 2 बजे का अपन ने टाइम दिया था और कार्यक्रम हमारा चालू हो गया है। आप लोग सिर्फ विधायकों को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं मीडिया के माध्यम से, मैंने बोल दिया है कि बूथों में काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उनका भी सम्मान समारोह हम कर रहे हैं। मैं यहाँ तक चल के आया हूँ तो बाइट देने के लिए नहीं आया हूँ। एक चीज़ बता दूँ, मैं सिर्फ हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, आप अतिथि स्वरूप आए, उनको नमन करने के लिए बाहर निकला। संस्था का प्रजातांत्रिक हत्या किया उस दिन से तय था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना सुनिश्चित हो चुका था। और किसानों के नाम पर जो राजनीति ये लोग किए हैं, ठीक उल्टा काम किए हैं, उसका ये इनाम किसान वर्ग के लोग दिए हैं। भाजपा के जो सरकार आ रही है, तो सहकारी समिति में अध्यक्ष पद से आगे चाहती थी। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल के मेहनत से छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले कांग्रेस के लोगों ने संस्थाओं का बर्बाद किया था। उन संस्थाओं को हम लोग पटरी में लाए थे और 4 साल 11 महीने में फिर पुनः जब नागपुर में हमारी वर्तमान प्रदेश रहा करती थी उस स्थिति में ला दिए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी को सहकारिता को पुनः पटरी में लाने के लिए जो किसानों का व्यक्तिगत निजी संस्था है उसको लाने के लिए 5-7 साल समय लगेगा। तो हम लोग तो बिगड़े हुए कामों को संवारने का ही काम करने वाले अटल जी छत्तीसगढ़ निर्माता के कार्यकर्ता हैं, तो वो हम लोग इस चुनौती को बढ़िया से पूरा इत्मीनान से पूरा करेंगे। इस बार जो है किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है, क्या कुछ सरकार द्वारा उनको? देखिए, प्राकृतिक मार के कारण जो हुआ है उसमें हम लोगों ने सरकार के हमारे वर्तमान जो प्रदेशाध्यक्ष जी है ये तुरंत कलेक्टरों को, कमिश्नर को निर्देश दिए हैं जो अनावृष्टि हुई है उसके क्षति का आकलन तत्काल किया जाए ताकि राष्ट्रीय फसल बीमा जो कंपनी है उससे हमारा समय में क्लेम कर सके ताकि किसानों को नुकसान की भरपाई हो सके। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने दोनों हाथ से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बातों पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और दुर्ग जिले में भी भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें दी है। दुर्ग शहर में गजेंद्र यादव जी, ग्रामीण में ललित चंद्राकर जी और वैशाली नगर में रिकेश सेन जी और आपके अहिवारा हमारे कोसेवाड़ा गुरु जी, ये 4 सीट
भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक उपलब्धि है और ऐतिहासिक जीत है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि 5 साल में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता कितने त्रस्त थी और उसे उखाड़ फेंकने के लिए कितने लालायित थी, और उन्होंने 17 नवंबर को मतदान के जरिए उन्होंने उखाड़ फेंका और रिजल्ट अभी जब 3 दिसंबर को आया तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों के भरोसा है और आने वाले दिनों में विकास और तेजी से होगा। छत्तीसगढ़ की जनता में खुशहाली आएगी। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी और जितेंद्र वर्मा जी जिला अध्यक्ष विजय कुशवाहा जी, झांसी जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारी सभी से आग्रह चार विधायकों का स्वागत करें। हम लोग यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए विधायक जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं। हम लोग की भर्ती 2018 में शुरू हुई थी और आज 2023 चल रहा है और अभी पूरी प्रक्रिया हो चुकी, प्रीलिम्स, मेन, फिजिकल इंटरव्यू, लेकिन हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। हम लोग इस सरकार से, हमारे युवा वर्ग अपेक्षा करता है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। हम चूड़ामणि साहू है और सबसे पहले मैं सरकार बनने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम युवा वर्ग 3 महीने से करीब 3 महीने से हमारा इंटरव्यू का रिजल्ट रुका हुआ है
और इसका हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी बातें चल रही है और बताया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलत तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आए और हमें रोजगार की प्राप्ति हो। धन्यवाद। सभी को मैं नमन करती हूँ। और आज यहाँ पे हमारे यहाँ दुर्ग शहर में मिलन पैलेस में जो हमारे यहाँ नवनिर्वाचित विधायक निर्वाचित हुए हैं उन सबको मैं बधाई देती हूँ। हमारे यहाँ चारों विधायकों को मैं बधाई देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार से त्रस्त होके जनता की एक ये ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके लिए ये पूरी जनता जो जिता के एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उसके लिए मैं दुर्ग शहर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने अपने लिए चुना है विधायक और जनता का ये मत था चुनने का। मैं पूरे शहर की जनता को ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगी। और साथ में हमारे गजेंद्र यादव जी को और चारों विधायकों को निर्वाचित विधायकों को मैं बधाई देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज जो भाजपा की विधायक मिली है, नए विधायक, उनके बारे में क्या कहना है? मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक को मैं बधाई और धन्यवाद देती हूँ। और एक बहुत अच्छा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मेहनत किए हैं उसका रंग लाए हैं। इन लोग 5 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में हमेशा दुआ भावना वाले काम किए हैं उन लोग, चाहे वो पंचायती राज में हो या जिला पंचायत में हक सचिव हो। लड़ाई हो या धूप हो या छाव हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल लगातार सड़क पर लड़ाई करे हैं। आज वो नतीजा रंग लाए हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं। दबंग प्रहरी समाचार देखने के लिए आप गूगल पर www.dabangprahari.com में जा सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप, शेयर चैट, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी देख पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यह गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।